एन। ध्यान से सुनेंगे सभी। कभी भी एपी की पूछा गया हो कि एपी में कितने नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी 10th स्टैंडर्ड क्लास में एंटर करूँ स्कूल में और मुझे पता लगाने हो क्लास में कितने बच्चे हैं, द सिंपलेस्ट वे इज जस्ट हैविंग योर रजिस्टर एंड जस्ट सी द लास्ट रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। 99% होता है कि लास्ट रोल नंबर जो होता है वो उतने ही बच्चे क्लास में होते हैं। 1% हो सकता है बीच का एक होता बच्चा गायब हो या कोई रोल नंबर मिसिंग चल रहा हो। पर मैं जो बात कर रही हूँ उसको समझो बेटा। बहुत सारे तरीके हैं पता लगाने की, गिन भी सकते हैं, बोर्ड पे लिखा होता है, टीचर से पूछ लो, बच्चे से पूछ लो, पर मुझे ये समझाना है। इसमें पूछ सकते हैं किसी से बेटा, एक बार पूछ लो, आंसर आएगा तो बोलेगा ये बोर्ड पे लिखा है इसमें, नहीं ना। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी लास्ट वाली टर्म कौन से पोजीशन पर है, कौन से नंबर पे है, कि मुझे इसका रोल नंबर पता चल जाए। रोल नंबर यानी एन, एन होता है एपी में रोल नंबर। एन क्या होता है? रोल नंबर यानी टर्म का पोजीशन। तो आपके लिए ये एक अननोन टर्म है, आपको पता ही नहीं है किस पोजीशन पर है, चाहे वो आखिरी टर्म हो, चाहे वो आखिरी टर्म हो या हमारे पास कोई भी अननोन टर्म हो। देखो हार्दिक मुझे बताएगा हार्दिक इसकी पोजीशन क्या है, व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ दिस। तो ऐसा हो गया कि प्लेट देख के नहीं पता चल रहा खा क्या रहा है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, कैसे क्यों नहीं दिख रहा, पॉज करो। तो 205 हमें क्या कह रहा है, 205 एक अननोन टर्म है, तो हमने इसको एन मान लिया। ये मेरे लिए एक अननोन टर्म थी, मुझे इसके लिए पता लगाना था ये कौन सी पोजीशन पे है। तो हार्दिक आप बताना ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ये ठीक है, ये लास्ट पता नहीं है ना, वेरी गुड, हमें पता नहीं है, पर एक्चुअली देखने में तो आखिरी लग ही रहा है ना, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो हमने इसको अननोन टर्म को एन मान लिया। एन का फॉर्मूला खोला है a प्लस एन माइनस 1d। ए हमारे पास कितना है बेटा, एन हमें निकालना है, और d कितना है, डिफरेंस 13 में से 7 गया 6। मैं यहाँ सॉल्व करूँ ताकि देखिए सभी को, n माइनस 1 इंटू 6। सबसे पहले कोशिश करा करो जो नंबर प्लस में आ रहा है इधर आके माइनस हो जाए। 205 में से 7 गया बेटा 198, वेरी गुड। ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, 6 3 are 18, 1 गया 6 3 are 18, माइनस 133 से प्लस हो जाएगा 34, यानी ये 34th टर्म है। अगर ये 34th टर्म है तो पूरी एपी में कितनी टर्म्स होंगे बच्चों, तो लिखेंगे 205 इज 34th टर्म, सो देयर आर 34 टर्म्स इन एपी। करिए बेटा, पॉज करिए। सेकेंड पार्ट एग्जैक्टली सेम है। लास्ट जो हमारे पास टर्म नजर आ रही है, ऋषि यादव, व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी बेटा, क्या लिखिए यहाँ पे, आशु कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, किसको लेट करेंगे, -47 बोर्ड पे देखिए, क्योंकि बेटा ये पता नहीं है ये कौन से नंबर की टर्म है, और ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ये पता लगाना है इसमें कितनी टर्म है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि पूरे में कितनी टर्म है पता लगाओ, तो आखिरी टर्म जो दी हुई है उसको एन मान लो, क्योंकि उसकी पोजीशन पता लगानी है, यानी उसके लिए एन पता लगाना है। What is A, Ayush Thakur? What is A? इतना सोच के ये दिख रहा है, जिनको बेटा स्पेक्स, ये क्या हंसी क्या आ रही है भाई बाकियों को, ये पैदाइश ऐसे है। ये जो स्पेक्स नहीं लेकर आए ना, नेक्स्ट टाइम से बेटा आपकी मम्मी से मुझे लेटर चाहिए साइन के साथ कि बच्चे को मुझे दिखाई नहीं देता है और वो बिना देखे भी बच्चा पढ़ सकता है। हार्दिक ब्रिंग द लेटर बेटा टुमारो। कृष्णा पूछा नहीं था बेटा, व्हाट इज डी हियर प्रीत, नहीं बच्चा, व्हाट इज डी, डिफरेंस
डिफरेंस क्या किसी ने निकाला है? ऋषि यादव, ऋषि कितना डिफरेंस आया? 5/2 आ रहा है। यहाँ पे देखो इधर सभी, इसका डिफरेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर है नहीं। आप मिक्स टर्म को पहले नॉर्मल लिखो। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1। आवाज ना आए बेटा। 30 + 1 and A1 is 18. You have to take LCM over there. माइनस का 5/2 डी आ गया। हमने क्या किया? 31/2 कैसे आया? 2 × 15 30, 30 + 1 माइनस करो, एलसीएम लिया, 31 में 36 गया, माइनस का 5/2 इक्वल टू में माइनस का 47। बाकी के सारे काम सेम ही रहेंगे जैसे यहाँ हुए थे। दी 15 और 1/2 प्लस हो रहा है ना। 15 और 1/2 ये प्लस कहाँ है? ये अभी मुझे पॉज करा के बताने दो बेटा, 1 मिनट रुको। 18 यहाँ प्लस में हो रहा है इधर आके, माइनस का 18, ठीक है। और ये याद रखना, ये d इसके साथ माइनस में नहीं है, d हमेशा n-1 के साथ किस में होता है? आवाज नहीं आ रही बेटा, मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। ये प्लस कर रहा है, कितना आया बेटा? माइनस 65। अब ध्यान से देखिए सभी, गलती नहीं करना। ये वाला माइनस आप बाहर ले सकते हो, अलग कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। n-1 बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में, 5 1 = 5, 5 3 = 15, ठीक है। 13 × 2 26, -1 इधर जाएगा तो टोटल कितनी टर्म्स हुई? पहले ये नोट करना है, फिर ये, और कोई भी पार्ट समझ नहीं आया हैंड रेस कर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है इनके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में आएंगे डायरेक्टली, और ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सब बेसिक थे, बट क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आते हैं क्योंकि दे आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से सुनेंगे। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। तो अगर आप इस एपी को ध्यान से देखें, एपी बोलो इसकी भावना। 11 11 8 5 2 2 भी है। हाँ देखो अच्छे, कुछ बच्चे कहेंगे एक तरीका हमें आता है, हम वो वाला अपना लेते हैं। 11 से हम 3 पीछे गए 8 आ गया, 8 से 3 पीछे गए 5 आ गया, 5 से 3 पीछे गए 2 आ गया, 2 से 3 पीछे गए हम -1। अरे ना बेटा मुन्ना, आप तो बहुत देर में पहुंचेंगे, अगर -150 में पहुंचेंगे भी तो हमें ये चेक करना है कि इस एपी पे कहीं आगे -150 आ सकता है या नहीं। तो आई एम गिविंग यू अ ट्रिक। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, चेक करो टोटल कितनी टर्म है, उसमें लास्ट टर्म को एन लेट करते हैं। एक तरीके का क्वेश्चन होता है, चेक करो ये वाली टर्म एपी में आएगी या नहीं आएगी, जो अब कर रहे हैं उसमें भी एन कर रहे हैं, एन लेट करके करते हैं। आप जो टर्म है उसको एन मान लो, ध्यान से सुनना, और हम उसका एन यानी पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तो एन कोई नंबर आया 1 2 3 4 तो पता चल जाएगा ये इस एपी के इस नंबर पे आ रही है। अगर एन पॉइंट में आ गया या माइनस आ गया, क्या किसी बच्चे का रोल नंबर 9.8 होता है? नो। किसी बच्चे का रोल नंबर -600? यानी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं और पढ़ रहे हैं। नंबर हमेशा, पोजीशन हमेशा किस में आती है? पॉजिटिव में। तो नेगेटिव अगर एन आ गया या पॉइंट में अगर एन आ गया तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि वो जो आपने लेट करा है ना एन, वो एपी की कोई भी टर्म नहीं है। अब बोलो, एन अगर 0 आ जाएगा तो डेफिनेटली नहीं है ना। 0 किसी का रोल नंबर बेटा 0 पोजीशन पर आता है ना बच्चे ना। चलिए, तो आपको कौन सी टर्म के लिए चेक करना है?
बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, मैं पूछ सकती हूँ किसी बच्चे से कि क्या हो रहा है। एन माना इसको, व्हाट इज ए बेटा यहाँ पर, व्हाट इज ए कृष्टि, ध्यान नहीं है बेटा, 11 ए कुछ और है क्या दिक्कत है, तुम यही बैठोगे बेटा, बाजू में बैठे। 8 में से 11 क्या बेटा, -3, गलती से 3 मत लिख देना, इससे ये माइनस करके देखते हैं। 11 उधर जाके माइनस होगा, ठीक है, कितना आया, माइनस का 161, माइनस का -3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि डी हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, डी हमेशा n-1 के साथ, तो बेटा -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, 3 5 से 15 एंड पॉइंट में आ रहा है क्या ये, क्या कह रहे हो बच्चा, नहीं कोई कुछ बोला, दर्शी क्या कह रहे हो बच्चा, तब भी पॉइंट में आएगा, तब भी पॉइंट में ही आएगा बेटा। अगर ऐसे पॉइंट में आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो वाली कैलकुलेशन ज्यादा बेटर बैठेगी, वो तो बल्कि डबल हो जाता है, 3 को इधर ले जाओ फिर 3 लेकर आओ, नीचे नहीं बढ़ेगी बात। 3 5 से 15 और 3 3 से 9, नहीं 3 3 से 9 और बचा 2 6, ये आ रहा है। अब देख लो n निकालने के लिए 53.6 + 1, सो n कैसा आ गया, कैसा आ गया, सबाहत n, अगर सबाहत n पॉइंट में आएगा तो क्या -150 इस एपी की टर्म होगी, क्यों, क्योंकि पॉइंट में किसी की पोजीशन असाइन नहीं करते, हेंस -150। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आया, चलो करो, तुम्हें कुछ यही रख लो, यहीं पे रख लो, यहाँ कन्वीनियंट वे में चले। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 1, 16th term is 73। ये क्वेश्चन ना अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 7, तो ये बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस के जैसा है, जैसा अभी हमने ऊपर बॉक्सेस वाला किया था, एग्जैक्टली वैसा है कि तुम्हें 2 टर्म दे दी, बाद में कुछ भी पूछ लिया। बेटा अगर किसी एपी की 2 टर्म पता है ना, तो तुम पूरी एपी बना सकते हो, पूरी एपी, क्योंकि अगर तुम्हें 2 टर्म पता है तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इसकी कौन सी 2 टर्म पता है हमें, 11th पता है कितनी है, और बोर्ड पे देखो, यार 2 टर्म पता है तो चीजें बहुत स्मूथ है। फटाफट से A11 का फॉर्मूला बताना ऋषि यादव। एक एक दे देना इनको बेटा, तुमसे नहीं पल पाएंगे। A + 10D, A16 कृष्टि, A + 15D। अब तो आधों ने मन में जान लिया होगा A16 हमसे पूछ सकती है, तो हम जरा पता लगा लें अपने मन में, जिनको आता भी होगा वो भी 2 बार गा रहे होंगे। तो ये जैसे 2 टर्म पता है ना, तो बस 2 टर्म जैसी पता है तो उनका फॉर्मूला, बेटा ये तुम्हें पता है क्या प्रिंस, A11 को ये कैसे लिखा, समझो, कोई भी टर्म तुम्हें बताओ उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। जैसे मैं बोलूं A19, तो 19 में 1 नंबर कम कर देना, A + 98D, तो A16 में A + 15, 1 नंबर कम कर दिया D के साथ, A11 A + 10D। तो जो भी टर्म होती है ना उसका ये ट्रिकी फॉर्मूला है कि A11 कैसे बना, A + 10D से बना, A20 कैसे बना, A + 19D, D भी लगाओ बेटा। अब ये जो दोनों मिले ना, इनको एक साथ आप लिखो, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे देखेंगे सभी बिना बोले, साइन चेंज कर दो सबके, ए से ये काट दो,
10 और 15 ना प्लस, नीचे वाला साइन देखना आप माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया 5d, माइनस का बचेगा, प्लस माइनस 73 में से 38 गया, कितना बच रहा है, माइनस का बचेगा 5, यहाँ पर आ रहा है 20, शुक्रिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ने 35 को कैंसिल कर दिया 7 से, डी आ चुका है आपका, दोनों इक्वेशन लिख दी, एलिमिनेशन से सॉल्व करो, डी आ गया, बस 2 नंबर पता होने चाहिए, तुम उसका डी निकालने के बाद डी को किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए निकाल लो, ए भी तैयार है तुम्हारी अब, चलो डी को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, बेटा डी की जगह क्या रखी, जल्दी बोलो, 70, 10 7 तो 70, 70 इधर जाके माइनस हुआ, कितना आ रहा है, माइनस 52, देख रहे हो मतलब कितना तगड़ा माइनस चल रहा है दिमाग में, चलने दो, ए आ गया, ए आ गया और डी आ गया, पर हमें ए और डी निकालने के लिए कहा नहीं था, देव बताएगा क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, बेटा चुप रहेंगे सभी, 30th टर्म A30 हमें फाइंड करना है, A30 का फॉर्मूला बताओ देव, 31st है, ये देखो भाई क्या कर रहे हो तुम, A31st का फॉर्मूला बताओ देव, A plus 30D, A कितना है, D है 7, 21, अब भाई माइनस तुम कर लो, ये मेरे बस की थोड़ा कम हो गया, कितना, चलो बहुत बढ़िया, शुक्रिया, समझ आया क्वेश्चन, थर्ड टर्म 4 है और अगर 9th टर्म 8 है तो कौन सी टर्म 0? कोई बात नहीं, 8th क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना था, सुनिए ध्यान से सभी, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो बेटा जो आपके पास एपी है ना उसमें लिखी हुई टर्म्स 50 है टोटल, तो आपके पास n 50 है, n यानी कि टोटल नंबर, n इज द टोटल नंबर 50, of which third term is 12 and the last term is 106, और बढ़िया ध्यान से देखो क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, एग्जैक्टली सिमिलर टू 7th, बात घुमा दी इन्होंने बस, क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरी एपी में कितने टर्म्स हैं, 50, अगर मैं बोलूं क्लास में आपके 50 बच्चे हैं तो लास्ट बच्चे का रोल नंबर, तो अगर मैं बोलूं एपी में 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी यार, लास्ट टर्म बोलो बच्चों, A50, लास्ट टर्म A50 होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास टोटल टर्म कितने हैं आयुष मिश्रा, हाँ ध्यान दो बेटा यहाँ पे जरा, A50 का फॉर्मूला बताओ, A50 का फॉर्मूला, अच्छा A50 टर्म कितनी दे रखी है, कितनी है, और A3 12, हमें क्वेश्चन ने बोला है फाइंड क्या करना है, अरे बुक घुमा दो यार, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 29th टर्म, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसा हो जाएगा, अगर आप A50 का फॉर्मूला खोलो A plus 49D, A3 का फॉर्मूला खोलो A plus 2D, फिर से आप साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये तो आसान माइनस से मैं खुद कर लूंगी, 106 में से 12 गया, तुम बता दो 94, ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल क्वेश्चन उससे मैच क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां भी 2 टर्म थी, हमने इक्वेशन बना के ए निकाला और यहाँ भी 2 टर्म थी, पर 2 टर्म में से एक टर्म को थोड़ा घुमा के दिया होता, उसने बोला था लास्ट टर्म, हमने लास्ट को पता लगाया कि टोटल कितनी टर्म है 50, तो लास्ट टर्म क्या हो गई A50, तो बेटा कैंसिल होके 2 पे जाएगा, हाँ जी बच्चा, डी नेगेटिव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, डी कैन बी नेगेटिव, क्योंकि अभी हमने 1-2 क्वेश्चन करे जिसमें डी था -3, डी कैन बी नेगेटिव, डी कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई, बोलो बच्चों, क्योंकि तुमने पता क्या किया होगा, मैं बता भी दूँ, तुमने इक्वेशन को उल्टा लिखा होगा,
नहीं, अगर इक्वेशन को उल्टा लिखोगे तो भी डी नेगेटिव आएगा, पर वहां फिर भी माइनस माइनस कट जाएगा। तो बेटा डी आ गया, तो डी इन, सीधे बैठेंगे बेटा, D2 आया, 3 2 6, 12 में से माइनस कर देंगे 6 अगर जाके, 8 भी 6 आ गया, D2 A 6 आ चुका है। हमें कौन सी टर्म निकालने को बोला है क्वेश्चन में? हाँ A प्लस 2D है क्या? अरे यार रुक जाओ 4, हाँ 8, चलो थैंक यू। हमें 29 टर्म निकालनी है। 29 का फॉर्मूला बोलो कार्तिक। A कितना बचा? 8 और D 2 8 16, 2 2 4 1 5 56 और हमारे पास कितना आया? 64। चलो करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में A3 कितना दे रखा है? A9 A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, A9 माइनस 8 है, A9 का फॉर्मूला A प्लस 8D। बेटा वही साइन चेंज करेंगे, इसका प्लस होगा साइन, गलती मत करना। 8 में से 2 गया माइनस 60 और ये इक्वल टू 12, तो D आ गया, माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस भी इधर चला जाएगा और 6 12 को किस पे काटेगा? 2 पे। इन इक्वेशन 1 बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं जो अभी तक हमने किया था। -4, बेटा A 0 आ गया, नहीं A 8 आया। अच्छा आप क्वेश्चन पता क्या पूछ रहे हैं? आगे की चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच टर्म ऑफ द AP is 0, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? टर्न करना पेज। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP is 0। AP की कौन सी टर्म 0 होगी, यानी कि 0 की पोजीशन पूछी हुई है क्या? 0 कौन सी टर्म होगी, तो 0 को लेफ्ट करेंगे तो 0 कौन सी टर्म है, बस उसके लिए हम पोजीशन निकालेंगे। पूछा है 0 इस AP में कौन सी टर्म होगी, ठीक है कोई नहीं। 0 को हम AN का फॉर्मूला खोलेंगे, A प्लस A हमारा 8, D कितना बचा? 8 इधर आके माइनस का हो गया, -2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके बेटा 8 से, बोर्ड पे देख लो अमन, नेल्स खा रही हो आराम से अपने, कैंसिल हो गया 4, -1 इधर आके N 5 आ गया, यानी 0 AP की कौन सी टर्म होगी? 5th टर्म ऑफ दी AP। समझ में आया? क्वेश्चन पक्का क्लियर है सभी को? चलिए एंड द क्लास।